नीतीश कुमार में प्रॉब्लम है, जदयू में प्रॉब्लम नहीं है। जिस समय राम राम जपना चाहिए उस समय वो लंका दहन में लगे हुए हैं। नाराज होने के बाद भी नीतीश कुमार अभी कुछ नहीं कर सकते। जो देखे धनुष छूटा नहीं कि अगर आपका आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोल देते हैं कि अब मोह भंग हो गया तो चलाने लगे मोह भंग हो गया। अरे सच्चा खबर दिखाओ ना यार। नीतीश के हाथ से तीर धनुष छूटने की बात हो या फिर सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग हो या फिर जदयू और बीजेपी के बीच की दरार हो, इन सारे मुद्दों पर होगी आज बात। हमारे साथ उपस्थित है खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है अभिलाषा आपका भी और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबर फर्स्ट के परिवार के मेंबर हैं और खबर फर्स्ट के परिवार को बढ़ाइए तेजी से। सर, एनडीए और जदयू के बीच की दरार जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा मीडिया में आ रहा है। तो क्या इसके पीछे जो बातें हैं वो आपको पता है? क्योंकि आप ग्राउंड पर उपस्थित रहते हैं और आज जो है कार्यकारिणी बैठक भी है, तो क्या सच में जदयू और बीजेपी के बीच जो है वो दरार बढ़ रही है या फिर ये अफवाह है मीडिया में? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि दरार बन रही है या बनाया जा रहा है या नहीं, ये सवाल नहीं है अभिलाषा। सवाल ये है कि क्या जदयू के पास अब कोई ऑप्शन बचा है? ठीक है, मनमुटाव हो गया, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इन अ सेंस कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? अभिलाषा, नीतीश कुमार का ऑलमोस्ट सभी दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार अब चाह के भी अभी तत्काल बीजेपी का दामन नहीं छोड़ सकते। बहुत बड़ा कारण होगा अगर बीजेपी से छोड़ेंगे। 6-7 बड़े नेता, मैं ऑन ईयर बोल रहा हूं, 6-7 ऐसे बड़े नेता हैं जो तुरंत उनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो जाए। लेकिन जदयू वाले तो बोल रहे हैं कि केंद्र में तो हमारे वजह से सरकार चल रही है। केंद्र में आपको मैं बता दूं अभिलाषा, केंद्र में बीजेपी है ये, और ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। किसी को अगर भ्रम है कि 240 भले बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों का विकल्प मौजूद है बीजेपी के पास। और अभी हम केंद्र पे नहीं जा रहे हैं। आपने बोला जैसे बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूड की आपने, जब आप एंकर लिंक ले रहे थे कि सीमांचल की बातें, तो सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन तमाम जो और भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट है उनको जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग है, वो मांग अभी नहीं उठी है। कब से? बिहार की मीडिया आज से दिखा रही है, लेकिन मैं बता दूं, और जो भी लोग इसको जानते होंगे, वो 2 साल पहले से उठ रही है। संरचना ऑलरेडी तैयार है। आरएसएस इस पे 4 साल पहले से वर्क कर रही है। और ये तो लेकिन जदयू वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? पहले बन चुका होता, अगर 240 नहीं आता तो समझ लीजिए। तो प्रश्न यहाँ यही है ना सर कि एनडीए के होने के बावजूद भी जदयू वाले विरोध क्यों कर रहे हैं? एनडीए में होने के बावजूद भी हाँ। कारण है। एंड आज भी जदयू को लगता है कि मुसलमानों का वोट जदयू को मिलता है, जबकि ये एक स्वप्न है, ये एक मिथ है। 1% भी वोट मुसलमानों का जदयू को इस बार नहीं मिला है, ना इससे पहले वाले चुनाव में मिला। लेकिन एक होप है कि नहीं भाई, मुसलमानों का वोट जदयू को मिलता है, इसलिए मुसलमानों को नाराज नहीं करना है। लेकिन आप देखिए, जो गिरधारी ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन तमाम जिलों को केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, इसलिए क्योंकि वहां मुसलमानों का संख्या बढ़ रहा है। तो ये काम 2 साल पहले से हो रहा है। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आरएसएस वाले हो या फिर जो जानकार हैं, उनको पता है कि ये बंदा सही बोल रहा है। 2 साल पहले से ये वर्क, तो आपको बताते 2 बार ये सेंट्रल कमेटी में बात रखा गया था। नरेंद्र मोदी ने इस पे मतलब हामी भी भर दी है। पहले मैं बोल रहा हूं 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात।
लेकिन नहीं हो पाया उस समय क्योंकि चुनाव था, और अभी नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि 240 सीट है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग पहले से ही थी और उसी पे बीजेपी लगी हुई है। तो अब रहा बात कि बीजेपी और जदयू के बीच खटास इस बात से है। सवाल कई लोगों के मन में उठेंगे कि क्या इस बात से बीजेपी और जदयू के बीच खटास है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किस बात को लेकर है फिर? बीजेपी और जदयू के बीच अभी खटास है ही नहीं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता तो जदयू, बीजेपी के जो नेता है वो जदयू के साथ दिख ही नहीं रहे हैं। मंच पे अगर जाते हैं बीजेपी वाले तो 9 मिनट में जो है कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताइए, कार्यक्रम का अपना एक सीमा होता है। 9 मिनट में एक बड़ा कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम? कौन कार्यक्रम खत्म किया गया बताइए? जो आवास योजना के तहत एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, उसमें अगर एक बीजेपी नेता शामिल होता है तो जो 3 घंटे का प्रोग्राम था उसे सिर्फ मात्र 9 मिनट में मुख्यमंत्री के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ये किस चीज को दर्शाता है? देखिए, बिहार की राजनीति अभी अगर आप गौर से समझिएगा तो बिहार की राजनीति अभी 3 फ्रंट में बटी हुई है। 3 फ्रंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक फ्रंट कहीं ना कहीं जनसुराज है, एक एनडीए का कुनबा, एक महागठबंधन कुनबा, एक जनसुराज। इन दोनों को डर लग रहा है जनसुराज से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ग्राउंड घूम कर आ गया। चुनाव इस बार भी पिछले बार की भांति ही होने वाला। जनसुराज का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। जनसुराज यानी मैं आपको बता दूं, जनसुराज के कई ऐसे नेता हैं, मैं बहुत जल्दी लाऊंगा जो जनसुराज के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जनसुराज के भी हाथी के दांत हैं। बिहार की जनता को दिखाया रहे हैं कुछ, प्रशांत किशोर है अंदर से कुछ, अंदर से है कुछ। आरजेडी वाले लोगों का दावा सच तो नहीं हो जाएगा कि ये जो है जुमलेबाज नेता है? मैं आरजेडी और बीजेपी और जदयू इन सभी के बात नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ तो बात आप करता तो कह रहे हैं ना कि दांत है, हाथी के दांत है, तो जुमलेबाज नेता के रूप में तो आरजेडी वाले दर्शा रहे हैं उनको। मैं जब इस पे वीडियो बनाऊंगा अभिलाषा, जब आप हमारे साथ बैठोगी तो मैं इस मुद्दे पे बनाऊंगा, बकायदा प्रूफ के साथ रखूंगा और साबित करूंगा कि हाथी के दांत हैं। तो कहीं ना कहीं तो आरजेडी वाले सच ही बोल रहे हैं फिर। आरजेडी वाले कौन से सच हैं? वो तो बोल रहे हैं ना कि जुमलेबाज नेता है जनसुराज, प्रशांत किशोर। क्या बात कर दिया? अगर प्रशांत किशोर तो अभी कुछ नहीं है तब जुमलेबाज बोल रहे हैं। हाँ। लालू प्रसाद यादव क्या है? तेजस्वी यादव क्या है? राबड़ी देवी तब क्या है? मीसा भारती तब क्या है? तब ये लोग तो हमको लगता है सरदार है जुमलेबाज का। बीजेपी में बात कीजिएगा तो नरेंद्र मोदी क्या है? बिहार को हमेशा ठगा गया बीजेपी, केंद्र के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्योगपति बने गुजराती, अब मजदूर बने बिहारी, सब जुमलेबाज है। जुमलेबाजी तो राजनीति का मतलब ही जुमलेबाजी बना दिया है लोग। लेकिन कोई अभी कुछ नहीं, नाराज होने के बाद भी नीतीश कुमार अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इतना ही बता दिया। उत्तराधिकारी को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी का जो है करियर समाप्त होने वाला है। ललन सिंह को लेकर बहुत सारी कवायद। अभिलाषा, जब जब नीतीश कुमार को लोग समझा है कि वो कमजोर हो गए हैं, हाँ। दब गए हैं, खत्म होने के कगार पे हैं, तब तब नीतीश कुमार दुगने ताकत से उभरे। लेकिन सर यहाँ पर देखने वाली बात है कि ललन सिंह जो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के करीबी थे, अब भाजपा के करीबी बन रहे हैं। अशोक चौधरी नीतीश कुमार से अलग हो रहे हैं, और जो नेता आरजेडी से जदयू में शामिल हुए हैं वो भी नीतीश कुमार से दूरियां बना रहे हैं। तो ये सब किस चीज को दर्शा रहा है? एक तरह से यही दर्शा रहा है ना कि नीतीश कुमार से सब किनारा ले रहे हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है। अब बात समझिए, वही बोलता हूं कि बिहार में जो पत्रकार लोग हैं वो लोग चीजों को समझते नहीं हैं। जो देखे धनुष छूटा नहीं कि अगर आपका आरजेडी प्रवक्ता
मृत्युंजय तिवारी बोल देते हैं कि अब मोह भंग हो गया तो चलाने लगे, मोह भंग हो गया। अरे सच्चा खबर दिखाओ ना यार, फैक्ट होना चाहिए। वो बात कर रहे थे, मैं बता रहा हूं आपको इंटरनली बात, वो पूछ रहे थे कि क्या अब तैयारी हो गई है, लेकिन 2-3 लोगों को सुनाई नहीं दिया, उतना बड़ा शोर है जिसके कारण से रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तब जाके नीतीश कुमार गुस्सा में छोड़ दिए। पता ही नहीं है, देखिए उम्र का तकाजा है, वो अब वृद्धावस्था में, जिस समय राम राम जपना चाहिए उस समय वो लंका दहन में लगे हुए हैं। तो स्थिति यही ना होगा, सुनाई दे नहीं रहा है, आप जो बोल रहे हैं बगल वाला को समझ नहीं आ रहा। तो ये प्रॉब्लम है, नीतीश कुमार में प्रॉब्लम है, जदयू में प्रॉब्लम नहीं है। ना नीतीश कुमार का मोह भंग हुआ है एनडीए से, बात समझिए मेरा। लोग बोल रहे हैं कहानी कुछ भी बना देता है, कहानी तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन फैक्ट यही है, आएगा तो सबसे पहले हम दिखाएंगे और सबसे पहले हम बताएंगे आपको। पिछली बार भी बताए थे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खबर फर्स्ट के जितने भी दर्शक हैं वो निश्चिंत रहिए, बिहार में अभी कुछ होने वाला नहीं है। जैसे होगा, जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।